ये तो करता है काम। अब भाई क्या ABC एक ट्रायंगल है इन विच AB बराबर AC, AB जो लाइन है AC के बराबर है। ठीक है आगे। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। इसका मतलब बता। जो साइड BA है वो प्रोड्यूस कर रही है साइड D को। अच्छा क्या बात है, जो इसमें इंग्लिश में लिखा था वो ही मुझे हिंदी में बता दिया इसने, और जो सब समझ में आया उसे इंग्लिश में बोल दिया। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D का मतलब है कि BA को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस का मतलब क्या राहुल कह रहा आपने प्रोड्यूस कर रहा है मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको, ठीक है, टू D, यानी एक पॉइंट है D पे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़। सच दैट AD बराबर AB, यानी AD बराबर AB भी गिवन है, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्वेश्चन समझ, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अभी तुम्हें पता क्या दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। असल में ऐसा नहीं, कहानी कहां शुरू हुई कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है, जहां पे AB AC के बराबर था। आगे पढ़े, इस BA ने क्या करा फिर, इस प्रोड्यूस टू D, इस BA वाली लाइन को हमने थोड़ा लंबा खींच के D पे कर दिया सच दैट AD बराबर AB, AD AB के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब वही बात है, A मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, शो दैट BCD इज ए राइट एंगल, ठीक है, यानी ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। और तो हमने क्या करा, C को D से ज्वाइन कर दिया इस फिगर में, ठीक है, हमने मतलब उस फिगर वाले में, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, BCD इज एंगल BCD बराबर 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। प्रूफ देखते हैं अब हम इसका। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओडू मोडू सा है। AB बराबर AC दे रखा है तुम्हें, AD बराबर AB दे रखा है। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी वाला तरीका नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रूव भी हमें बहुत उल्टी चीज करनी है कि एंगल BCD जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। AB बराबर AC क्या है, गिवन, ठीक है, एंड AD बराबर AB ये भी गिवन है, इसे 1 और इसे 2 मान लो। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, AC बराबर AD हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो ना AC AD के बराबर है, ठीक है। अब ये भी तो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, वी नो के AC बराबर AD, तो इनके ऑपोजिट के जो एंगल होंगे भाई वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देयरफॉर AC के ऑपोजिट एंगल ADC, एंगल ADC बराबर AD के ऑपोजिट एंगल ACD, ठीक है। रीजन दे दो कि एंगल है ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दे दिया। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्रायंगल ABC AB बराबर AC, ठीक है। देयरफॉर AB के ऑपोजिट एंगल ACB, एंगल ACB बराबर एंगल ABC, फिर से वही रीजन कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ शुरू करेंगे अपना गेम, खूनी खेल। वी नो एंगल BAD बराबर 180 डिग्री बिकॉज BAD इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, इतना उसने बताया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आई। ये जो BAD है उसने कहा ना कि BA साइड को D पे प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब ये एक ही लाइन का पार्ट है, तो BAD लाइन होगी, और लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 180 डिग्री का बनाती है, ठीक है। इसी बात समझ में आई। अब देखो ये जो BAD है ये BAC और CAD इससे मिलके बनी है, ये जो एंगल है BAC प्लस CAD इनसे मिलके बन रहा है भाई, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल BAD जो है वो क्या है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD लिख सकता हूँ, ठीक है। एंगल BAD कितने का, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री बराबर एंगल BAC प्लस एंगल CAD। कितनी बात समझ में आई? चलो अब थोड़ा सा और गेम खेलेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, ये जो BAC और CAD, ठीक है, इनकी जगह हमें कुछ चीजें रखनी है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इन अलग अलग ट्रायंगल को उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है भाई। हमें क्या पता है कि
किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट एंगल ए बी सी बराबर एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया। क्यों माना एक्स, क्योंकि भाई बहुत बार हमें एबीसी लिखना पड़ेगा, बड़ा बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एबीसी जगह एक्स लिख देंगे, थोड़ा छोटा बैठ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, इसको 3 मान लेते हैं। फ्रॉम 3 एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर एक्स, ठीक है भाई है। और अब क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ नहीं करा, ए बी सी, ए सी बी और बी ए सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, वही लिख लिया आपने। ए बी सी को हमने क्या मान रखा है ऊपर एक्स, ए सी बी भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो यहां से एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री, या फिर रुक जाओ, एक्स प्लस एक्स को प्लस कर देते हैं, 2x प्लस 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी क्या आया, 180 डिग्री माइनस 2x। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह हम क्या उठाएंगे, ये भाई साहब वाला एंगल उठाएंगे, क्योंकि यहां से हमें सी ए डी चाहिए इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, लेट एंगल ए सी डी, इसको हमने y मान लिया। अब देखो, मैंने इसको एबीसी माना है और इसको एबीसी को x माना है और इसको y। हम सेम नहीं मान सकते उसको, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हमें कहीं गिवन नहीं है कि x और y बराबर है, ठीक है। इसलिए हमने अलग अलग वैल्यू दे दी उनको, ठीक है। इसको मान लेते हैं 4, फ्रॉम 4 आ रहा है ना ये 4, ठीक है। फ्रॉम 4 एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी बराबर y हो गए। क्या कर रखा है ये कर दो, ठीक है। हाँ, खुद बेइज्जती करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब कोई ऐसे मत करना कि भैया 1 2 4 3 कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नंबरिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। इसको तुम अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, अब तुम्हें पता नहीं होगा अल्फा बीटा गामा क्या होता है, छोड़ो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगाते हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, ठीक है। एंगल ए सी डी ए डी सी दोनों वाई है, ए सी डी ए डी सी दोनों वाई है। इसको हमने क्या लिख दिया, वाई प्लस एंगल सी ए डी बराबर 180 डिग्री, 2y प्लस एंगल सी ए डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल सी ए डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 2y, ठीक है। इसको मानते हैं 5, इसको मानते हैं 6 और इसको मानते हैं 7, ठीक है। अब देखो दिमाग वाला, अब मतलब दिमाग वाला नहीं, देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस सी ए डी और इस बी ए सी की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दूँगा, ठीक है। आया समझ में थोड़ा सा है, नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा सब कुछ समझा दूंगा एक एक तरीके से। अभी तुम बस देखते चले जाओ। अब इसको क्या लिखेंगे, पुटिंग 5 and 6 in 7। आया मतलब समझ में, 5 और 6 को उठा के 7 में रख दिया, ये मतलब है इसका, ठीक है। मैथ करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, जोकर बना दिया है, हाथों से जगलिंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। चलो भाई, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, सातवीं क्वेश्चन लिखेंगे सीधा, 180 बराबर क्या हुआ, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते, क्या कर रहा है कुछ। बी ए सी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x लिख दिया। बी ए सी के बाद क्या है, प्लस लिख दिया। सी ए डी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2 लिख दिया, पन्ना बराबर। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, हमने क्या लिखा था, 180 माइनस 2x प्लस, ये हो गया। कुछ नहीं करना, इक्वेशन सोल्व करते चले जाते हैं बस, ठीक है। 180 प्लस 180 क्या हुआ, 360 माइनस 2x माइनस 2y हो गया। 180 बराबर 360 माइनस 2 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, ले लो कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई। माइनस 12 आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये ध्यान रखना, महापाप नहीं करना। ये महापाप वाली वीडियो बताएंगे, महापाप वाली वीडियो भी लेके आएंगे, ध्यान देना मेरे को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटरचेंज करके लिख देते हैं, सहूलियत हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, कुछ नहीं करा, लेफ्ट को इसमें रख दिया, राइट को इधर रख दिया, दिक्कत वाली बात नहीं है ना कुछ, बराबर तो दोनों वैसे भी है। ठीक है, पुच्ची बराबर हरामी, हरामी बराबर पुच्ची, बात तो एक ही है ना, आया समझ में अब? हाँ नहीं तो जी हाँ, जादू तो आशिक हो रहा है, नॉटी और पड़ा है जादू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है ना, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 180 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये समझ नहीं आया? कुछ नहीं करा, जब मैंने क्या बताया, इक्वल के जब इधर लेके चले जाते हो साइन उल्टे हो जाते हैं ना, ये पूरा माइनस का था ना, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, बात खत्म। अब ये भाई साहब इधर प्लस के, ये हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, 360 माइनस 180 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, 360 में से 180 गए, 180 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, चाहता तो क्या मैं 360 को उधर भी लेके जा सकता था। ठीक है, 180 में से 360 माइनस करता, माइनस का 180 आता, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर देता, फिर भी यही इक्वेशन निकल के आती। आया समझ में? पर वो सहूलियत के लिए मैंने कर दिया, पता नहीं सहूलियत लगी या नहीं। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आने पे क्या हो जाते हैं, साइन उल्टे हो जाते हैं। 90 आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, इतना आया। अब देखो हमारे पास एक्स क्या था, एक्स हमने एबीसी को माना था और वाई हमने एसीडी यानी एडीसी को माना था। ठीक है, नाउ एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री मीन्स एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री। ये हुआ, इसको 8 मान लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, गाली सुनवा वो कमेंट सेक्शन में गाली आएंगी मेरे को क्या हरामजादी कर रहा है आदमी। ठीक है, चलो अब BCD ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है भाई, ऑफ कर देंगे। BCD क्या कर रहा है? ठीक है, अब BCD वाले को देखो भाई, बात सारा खेल एंगल से प्रॉपर्टी का है कि तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों भी 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो वही चीज दिखती है बस। अब ये एंगल कौन सा है? DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BDC। ठीक है, BDC प्लस एंगल अपना BCD, हाँ सर 180 डिग्री, ऐसे नुकसान करवाएगा तुमने। अब ये तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब DBC क्या है? DBC क्या है? ABC है, तो एंगल ABC प्लस BDC क्या है? ADC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम 8 वी नो के एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर कितना है? 90 डिग्री का है, यहीं पे दिख रखा है हमने। ठीक है, पुटिंग 8 इन 9 कहाँ पे? ये ले 9 की गालियाँ दे रहा है मेरे को। ठीक है, इस 8 को हमने 9 में रख दिया, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। तो ABC प्लस ADC 90 हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री, तो एंगल BCD बराबर 180 माइनस 90 और एंगल BCD बराबर 90। एंस प्रूव। अब गाली दे दो मेरे को, अब देखो समझाता हूँ, समझा दूँ दोबारा। देखो भाई, गिवन क्या कहता, कुछ नहीं था, एंगल ट्रायंगल ABC दे रखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये वाली साइड इसके बराबर थी। ठीक है, इसको बढ़ाया, ये वाली साइड इसके बराबर कर दी। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। क्या प्रूव करना था कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो हमने कैसे कैसे करा, AB AC के बराबर था। ठीक है, AD AC के बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल ऊंची पेट में दिखा। ठीक है, इसके बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों एंगल इसके बराबर हो गए, ये इसके बराबर, तो ये दोनों एंगल इसके बराबर हो गए। हमने ये वाली लाइन उठा ली BAD वाली। ठीक है, कि BAD 180 डिग्री है। अब BAD इससे और इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी वो क्या थी, 180 माइनस 2x। ठीक है, इन दोनों को हमने x मान लिया, ये x, इन तीनों का सम 180 डिग्री। तो ये वाला क्या है, 180 में से माइनस कर दिया इन दोनों का सम यानी 2x। इसी तरह हमने इसको y मान लिया, तो ये वाला एंगल कितने आएगा कि 180 माइनस ये प्लस ये y प्लस y, 180 माइनस 2y। ठीक है भाई,
तो इन दोनों, और ये पूरा क्या है 180 डिग्री का है, यानी कि 180 डिग्री बराबर ये प्लस ये, वही लिख दिया हमने यहाँ पे कि 180 बराबर BAC प्लस CAD। अब BAC अपने पास क्या था 180 माइनस 2x, CAD अपने पास क्या था 180 माइनस 2y। कुछ नहीं करा, इक्वेशन सॉल्व करते चले गए, करते चले गए। हमें क्या पता लगा कि x प्लस वाई 90 डिग्री का है, ठीक है। अब x क्या था हमारे पास ABC, y क्या था ADC, माने ये और ये, इन दोनों का सम क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तीनों पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो भाई ये जमा ये क्या है 180 डिग्री के हैं। तो अब अगर ये दोनों 90 के हैं तो ये कितने का होगा, ये 90 का होगा। बात करो, बंद कर दो, गालियाँ सुनेंगे तो सुनेंगे क्या।